ओम शांति। आज हम सुनेंगे गुणग्राही के गुण के ऊपर। गुणग्राही अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला। जो व्यक्ति अपने जीवन को शाला या पाठशाला समझता है, वही अंत तक कुछ न कुछ सीखने का साहस और धैर्य धर सकता है। सीखने का एक तरीका यह भी है कि जिनमें से कोई न कोई बात सुनने या समझने को मिले तो अपने अभिमान में न आकर या उस बात को कोई न कोई व्याख्या, छोटी मोटी व्याख्या न देकर उस बात को दिल से स्वीकार करे, वही व्यक्ति गुणग्राही बन सकता है। गुण ग्रहण करना अर्थात ही वो चीज़ हमें अपने अंदर भरना। अगर हम गुणों को देखते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी, यदि अवगुणों को देख रहे हैं तो वो हमारे अंदर जाएगी, अर्थात उसी के ऊपर फिर हमारा चिंतन चलेगा। और जो चिंतन चलता है वही बात चित्त पर एक छाप छोड़ जाती है। फिर जो चित्त पर है वही हमारे कर्मों के द्वारा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी के गुण देखो तो उसका वर्णन करना न भूलो, क्योंकि वैसे तो हम अवगुणों को देखते रहते हैं। एक व्यक्ति से अवगुण देखा और दूसरे व्यक्ति को जाकर सुना देते हैं। यहाँ पर हमें ये बात परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जब हम गुणों को देखें, अर्थात गुण देखने का ही प्रयास करें और गुण देखकर फिर औरों के सामने कहीं न कहीं उसकी चर्चा या वर्णन कर लेवे। जब ये बात उस व्यक्ति के कानों तक पहुँचेगी तो व्यक्ति कितना न खुश होगा और आपके प्रति उसके सम्मान की भावना भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारी दृष्टि केवल गुणों को ही देखें, क्योंकि जब हम अवगुणों को देखते हैं या उसका चिंतन करते हैं तो हमारी कितनी न शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। हमारा समय, संकल्प और श्वास, ये तीनों ही शक्तियाँ हमारी खर्च होती है और हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए दृष्टि ऐसी बनाओ जो जहाँ भी दृष्टि पड़े हमें अच्छाइयाँ ही दिखाई दे, गुण ही गुण दिखाई दे। थोड़ा रुककर सोचें, यदि हम गुण नहीं देख रहे हैं और अवगुण देख रहे हैं, उस समय हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। किसी का अवगुण देखकर हम यही कहते हैं ना कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। कहने का भाव यहाँ पर एक साफ बात, बहुत सूक्ष्म बात समझ में आ रही है कि हम औरों के अंदर भी सकारात्मकता ही देखना चाहते हैं। जैसे आपने आगे सुना कि हम सब मनुष्य एक आत्माएं हैं और हम आत्मा का वास्तविक स्वरूप सकारात्मकता है। हम एक आध्यात्मिक सकारात्मक शक्ति है। इसीलिए हम हर एक के अंदर गुण देखना ही चाहते हैं और इसीलिए हम अवगुण देखना पसंद नहीं करते हैं। जब हम अवगुण को देखते हैं तब थोड़ा सोचें और स्वयं को देखें कि हमारे अंदर उस समय कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के अवगुणों को, बुराइयों को देखकर हमें उनके प्रति नफ़रत आती है, घृणा आती है, या कई बार हम क्रोध भी कर लेते हैं। तो ये सारे भाव हमने क्रिएट किए, हमने उत्पन्न किए, तो नुकसान भी इसका हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी बुराइयों के ग्रहण को हटाना है तो हमें औरों से गुण ग्रहण करना ही पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक तौर पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है तो लोग उससे बचना चाहते हैं, उससे अच्छा नहीं मानते हैं। उसी तरह अगर मेरे अंदर औरों के दोषों का, अवगुणों को देखने का अगर ग्रहण लगा हुआ है तो उस ग्रहण से अगर मुझे बचना है
तो मुझे औरों से गुण ग्रहण करना ही पड़ेगा। परमात्मा हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि गुण देखने के लिए हंस बुद्धि बनो। इसके लिए खास हम हंस को याद करते हैं। हंस को क्षीर नीर विवेक कहा गया है, अर्थात उसके अंदर क्षीर और नीर को अलग करने का विवेक है, बुद्धि है। हंस को अगर रत्न और कंकड़ भी इकट्ठा करके दो तो वह उसमें से रत्न ही चुगता है। कहने का भाव, वैसे ही हर एक मनुष्य के अंदर नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों होती ही है, परंतु मेरी दृष्टि और मेरी बुद्धि क्या चुग रही है, क्या देख रही है, क्या देखना हम पसंद करेंगे। और एक बात, गुण ग्रहण करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर नम्रता का गुण चाहिए। आपने भी सुना होगा, गुरु दत्तात्रेय कहते हैं उनके 108 गुरु थे, जिनमें जीव जंतु कुत्ता बिल्ली सब कुछ थे, अर्थात उन्होंने पशु पंछी प्राणी सभी में से गुणों को ही उठाया और उन्हों को अपना गुरु बनाया। और वैसे भी देखो ना, कितनी आश्चर्य की बात है, जब गुणों के भी हमें उदाहरण देने होते हैं तब जानवरों को याद किया जाता है। कहते हैं हिम्मत सीखनी हो तो चींटी से सीखो, परिश्रम उद्यम मेहनत सीखना हो तो मधुमक्खी से सीखो, एकाग्रता सीखनी हो तो भंवरे से और वफादारी कुत्ते से सीखो। ये बोलते बोलते मेरा विचार चल रहा है कि जिस व्यक्ति ने इन जानवरों को संसार में उदाहरण के रूप में रख दिया, सोचो उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी गुणग्राही होगी, उसकी नज़र उसकी दृष्टि कितनी गुणग्राही होगी। और हमारे कवियों की तो बात ही निराली है, उन्होंने जड़ प्रकृति में से भी गुणों को उठाया। उनकी कविताओं को सुन लो, हर कविता में प्रकृति का वर्णन है। पेड़ पौधे, नदियाँ, हवाएं, धरती, आकाश, हर चीज़ में उन्होंने गुणों को देखा और इस संसार को बताया, सिखाया कि हमें भी इनकी तरह बनना है, यानी सदैव देते रहना है। गुणग्राही व्यक्ति गुणों को उठाता है और फिर गुणग्राही के साथ साथ गुणदानी भी बन जाता है। गुणग्राही बनने के 5 फायदे हैं। पहला, गुणग्राही व्यक्ति गुणों का दान भी करने लगता है, क्योंकि जो हम ग्रहण करते हैं वही चीज़ हमारे कर्मों के द्वारा हम औरों को दे रहे होते हैं। चाहे ये बात हमें पता हो या न हो, परंतु हम कर्मों से सदैव सभी को कुछ न कुछ दे ही रहे होते हैं। तो ध्यान रहे कि हम क्या दे रहे हैं। गुणग्राही बनने का दूसरा फायदा है कि वो व्यक्ति सदैव हर परिस्थिति में अचल अडोल रहता है, हलचल में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले की गलती नहीं है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उस समय उसे दोषी न माने। तीसरा फायदा है कि गुणग्राही व्यक्ति की भावना हर एक के प्रति शुभ भावना और परोपकार की कामना रहती है। हर एक के प्रति यही सोचे कि अगर उन्होंने गलती की, उन्होंने कहीं न कहीं कुछ गलत व्यवहार या बोल दिए, तो उस समय हम चेक करें कि कहीं वो अवगुण हमारे अंदर भी तो नहीं है। तो उस तरह हमें औरों के ऊपर भी उपकार की भावना रखनी है। चौथा फायदा है, गुणग्राही व्यक्ति के मन की अवस्था सदैव ऊंची रहती है। वह तेरे मेरे की इस नीचे वाली भावना में कभी नहीं आता है। पांचवा फायदा है, गुणग्राही व्यक्ति हमेशा सकारात्मक होता है और औरों के प्रति उसकी रहम की दृष्टि, दया भावना होती है।
परमात्मा हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उस समय सोचे, जैसे कोई बीमार व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्ति जब गिर जाता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, उस पर घृणा करते हैं क्या? वैसे ही जब कोई व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है तो उस समय सोचे कि वो व्यक्ति बीमार है, कमज़ोर है। कमज़ोर व्यक्ति को और नहीं गिराना है, बल्कि रहम की भावना से उसको ऊंचा उठाना है। गुणों को ग्रहण करने के लिए मुझे 3 बातें याद आ रही है। जैसे इंसान सागर में डुबकी क्यों लगाता है? कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है तभी ना। वैसे ही हम देखें कि सारे दिन में या जब हम किसी के जीवन को देखते हैं तब मेरी नज़र कहाँ डूब रही है, गुणों में या अवगुणों में? क्योंकि जहाँ प्राप्ति है वहीं मुझे अपनी नज़र डुबानी है, यानी लगानी है। दूसरी बात, जैसे हम किसी दुकान पर ग्राहक बनकर जाते हैं तो हम कैसा माल लेना पसंद करते हैं? अगर कोई ऐसा वैसा माल हमें पकड़ा दे तो क्या हम घर लेकर आएंगे? नहीं ना। उसी तरह हमारी दृष्टि ग्राहक है, पर हमें कैसा ग्राहक बनना है? हर एक के अंदर जो अच्छाइयाँ है, जो अमूल्य चीज़ें हैं, जो नैतिक मूल्य है अर्थात गुण, उसी को ही मेरी नज़र लेवे अर्थात धारण करे। तीसरी बात आती है कि जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने के लिए उसके औज़ार भी बड़े बड़े होते हैं, छोटी चीज़ को उठाने के औज़ार छोटे होते हैं। उसी तरह हर मनुष्य के अंदर छिपे हुए ये सूक्ष्म गुणों को उठाने के लिए मुझे मेरी दृष्टि को कितनी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने अपनी दृष्टि जैसी बनाई होगी वैसा हमें हर एक के अंदर दिखाई पड़ेगा। साथ साथ ये भी आपने सुना होगा कि जैसा बोलेंगे वैसा हम सुनेंगे। औरों के प्रति हम जैसा देखकर जैसा बोलते हैं, प्रति उत्तर में हमें वैसी ही बात सुनने को मिलेगी। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक पहाड़ी इलाके में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति थे, एक 13 वर्षीय बच्चा और उसकी माँ। बेटे का नित्य कर्म था रोज़ घाटियों में जाकर लकड़ी काट करके लाना। एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसको कुछ आवाज़ आई। उसने ज़ोर से कहा, तुम कौन हो? तो सामने से आवाज़ आई, तुम कौन हो? फिर उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते? सामने से आवाज़ आई, तुम मुझे नहीं जानते? फिर बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर उसको वही आवाज़ सुनाई पड़ी और वो घबराकर घर आ गया। यह सारी घटना उसने अपनी माँ को सुनाई। माँ समझ गई कि घाटियों में अपनी आवाज़ गूंजने वाली बात को बच्चा समझ नहीं पा रहा है। माँ ने उसको सिखाया, बेटा जब तुम कल फिर जाओ तो उस बच्चे से प्यार से बात करना। बच्चे ने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन घाटियों में पहुंचा और उसने कहा, दोस्त मैं आ गया हूँ। तो सामने से आवाज़ आई, दोस्त मैं आ गया हूँ। उसने कहा, दोस्त आप मेरे घर चलो। तो सामने से वही आवाज़ सुनाई पड़ी। बच्चा बहुत प्रसन्न होकर खुश होकर अपने घर गया और माँ से कहने लगा कि माँ आज वो लड़का मेरा दोस्त बन गया है और मैं उसके घर जाने वाला हूँ, वो भी हमारे घर आने वाला है। तो कहने का भाव है कि हम औरों के लिए जैसा ही बोलेंगे वैसा और भी हमारे बारे में अवश्य बोलेंगे। कल ही कहीं मैंने पढ़ा, जीवन की एक बेहतरीन सोच, हर एक से सीखो, हर एक से सुनो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता पर हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। तो अगर हम हर एक से छोटी मोटी बातें
अच्छी बातें उठा लेंगे तो सोचो हम गुणों के भंडार बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये बात भी याद रहे, जैसे डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं और सारे डॉक्टर्स छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो कर देते हैं, लेकिन हर एक डॉक्टर कोई ना कोई एक बीमारी में स्पेशलिस्ट होते हैं। उसी तरह मुझे भी अपने जीवन में सारे गुणों को अपनाना अवश्य है, लेकिन कोई एक गुण में विशेष स्पेशलिस्ट बनना है, ताकि जब उस गुण के बारे में उदाहरण किसी को देना हो तो वह मेरा उदाहरण दे कि अगर ये बात देखनी हो तो इनमें देखो। तो एक गुण में अवश्य हम इतने निपुण, इतने प्रवीण बन जाए। वैसे देखो, अवगुण देखते देखते सारी उम्र बीत गई और ये संसार भी कलयुग बन गया। अभी हम अपना परिवर्तन करें, अवगुणों को न देख गुणों को ही अगर देखना शुरू कर देंगे तो ये संसार कलयुग में से सतयुग अवश्य बन सकता है। ओम शांति। जैसे
एक मधुमक्खी फूलों और फलों में से मधु ग्रहण कर लेती है, ऐसे मैं हर एक व्यक्ति में और जीवन के हर पहलू में छिपे हुए गुणों को ग्रहण करता हूं। मैं उदार कर्म, शुद्ध इरादे तथा विशेष प्रतिभा की सराहना करता हूं। साधारण चीजें, बारिश की बूंदों की आवाज, एक कार्यालय की चहल पहल, अच्छे भोजन की सुगंध, खुशबूदार फूलों की महक, एक अबोध बच्चे की खिलखिलाती मुस्कुराहट, ऐसे कई छोटे छोटे प्रसंगों में छिपे हुए सुंदर रहस्यों को मैं पहचान पाता हूं। ये मेरे जीवन में नए रंग भरते हैं। मैं हर छोटे बड़े दृश्य को सहर्ष स्वीकार करता हूं। सम्मान भरी नजर और प्रशंसा के पुष्पों से मैं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रकृति ने मुझे यह अनमोल शिक्षा दी है कि प्रकाश और अंधकार का अपना निश्चित समय है। सुव्यवस्था और अव्यवस्था का अपना उचित समय है, और यह दोनों ही मेरे आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से प्राप्त मौन शिक्षाओं से मैं कृतार्थ हूं। मेरे जीवन के हर दृश्य के परोक्ष व अपरोक्ष लाभ को पहचानते हुए मैं प्रसन्न चित्त हूं। सभी के संग में अलग अलग गुणों के रंग उठाते हुए मेरा जीवन इंद्रधनुष समान सुंदर और आकर्षक बन गया है। मेरे संग में आने वालों में भी एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है।